शिव और भया विषाद विषेका शिव और भया भगवान राम जिस रास्ते से जा रहे थे राम और लक्ष्मण उसी रास्ते से सामने सती जी सीता जी के वेश में आई। पहले तो एक बार भगवान राम देख करके अनदेखा कर दिया, शायद समझ जाए, लेकिन जब नहीं समझे भगवान को लगा कि यार इनके संशय का निवारण तो करना पड़ेगा। जोरी पानी प्रभु कीने प्रणामो, जोरी पानी प्रभु कीने प्रणामो, पिता समेत लीने निज नामो, पिता समेत लीने निज नामो, पिता समेत लीने निज नामो, पिता समेत लीने निज नामो। कह्यऊ बहोरी कहाँ बरस के तो खोजते हुए इधर उधर भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन मां आप तो परात्मा है, जब चली जगदम्बा आज अकेले इस निर्जन वन में कैसे भ्रमण कर रही है। भगवान भोलेनाथ महान है। जो इतना कहा ओहो, सती मैया बड़ी वास्तव में बड़ी दुखी हुई, समझ गई कि तो सचमुच जगत पिता परमात्मा है। मैंने भगवान शंकर का अपराध किया, उनके कहने के बाद भी उनकी बात नहीं मानी और परीक्षा लेने के लिए आई। अनर्थ हो गया। भगवान राम ने अपनी लीला का दर्शन कराया। सती जी ने देखा तो सामने से राम लक्ष्मण सीता, इधर देखा तो राम लक्ष्मण सीता, यहाँ देखा तो राम लक्ष्मण सीता, पीछे देखा तो राम लक्ष्मण सीता। बहुत संकुचित हुई, नेत्र बंद करके एक जगह बैठ गई। भगवान राम समझ गए माता जी ज्यादा संकुचित हो गई, अब इस लीला को यही समाप्त करनी चाहिए। तो मेरे प्रभु आज अंतर ध्यान हो गए, जब कुछ भी दिखाई नहीं दिया आज सती अम्बा को, तब वापस लौटे जहां बुद्ध भगवान भोलेनाथ बैठे थे। आओ देवी, क्यों पुकारा है। अब विचार करने लगे कि क्या कहूंगी, पूछेंगे क्या बताऊंगी, कहो कैसे परीक्षा ली जाए। तब झूठ बोल दिया, महाराज मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया, वो तो गुरु में कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाओ, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाओ, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाओ, कीन्ही प्रणाम तब शंकर ने क्यों धरि ध्याना, तब शंकर ने क्यों धरि ध्याना, तब शंकर
कहो देवी कैसे परीक्षा लिया? कोई परीक्षा नहीं लिया। जैसे आप प्रणाम करते हैं वैसे मैंने भी प्रणाम किया। भोले बाबा समझ गए कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अभी समझा रहा था कि राम धर्म में प्रणाम करो, नहीं मानी। और अब कहते हैं कि मैंने भी प्रणाम किया, वो जगत की माने। ध्यान लगा करके देखा, सब समझ गए। ओहो, अपराध हो गया मेरे इष्ट का। हे देवी सती, तुम हमारी पत्नी हो, लेकिन अब तुमने हमारी माता सीता का भेष बना लिया, इसलिए अब तुम माता के समान ही हो। एहि तन सती भेंट बनाई, एहि तन सती भेंट बनाई, शिव संकल्प कीन बनवाई, शिव संकल्प कीन बनवाई। आज एहि तन सती भेंट बनाई, एहि तन सती भेंट बनाई, शिव संकल्प कीन बनवाई, शिव संकल्प कीन बनवाई, शिव संकल्प कीन बनवाई, शिव संकल्प कीन बनवाई। भोलेनाथ ने ध्यान लगा करके देखा, सारी बात को समझ गए। उसी समय सती जी को परित्याग कर लिया। हमारी माता सीता का वेश बना लिया, इसलिए अब इस शरीर से हमारी आपकी मुलाकात पत्नी के रूप में नहीं, अब माँ के समान है। सती अम्मा बड़ी दुखी हुई, समझ गई कि भोलेनाथ ने हमको छोड़ दिया है। भोलेनाथ का मन बड़ा दुखी है। मन जब दुखी हो तो क्या करना चाहिए? साधना करनी चाहिए। भोलेनाथ ने राम नाम का उच्चारण किया, समाधि लगाई, लेकिन बाबा की समाधि 2-4 दिन की फिर नहीं लगती, 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। लेकिन धन है सती अम्मा, 87,000 वर्ष तक सेवा करती रही, प्रतीक्षा करती रही। समय पूरा हुआ, भोले बाबा समाधि टूटी, राम नाम का उच्चारण किया, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति लागे। समझ में बात आ गई कि जगत के मालिक जागृत हो गई। बगल में बैठने का प्रयास किया, लेकिन भोलेनाथ नहीं बैठा है। सन्मुख शंकर आसन देना सामने बैठा है। सती अम्मा को बहुत कष्ट हुआ। सती जी को लगा कि शायद बहुत दिन हो गए, भूल गई हूँ, लेकिन भोले नहीं। इधर भोलेनाथ भी समझ गए कि सती जी को दुख हो रहा है। अब सती जी के मन के दुख को दूर करने के लिए भगवान शंकर राम जी की कथा सुनाने लगे, क्योंकि कथा में मन को शांति मिलती है। कथा शुरू हुई, कुछ समय बाद एक घटना घटी। आकाश मंडल से कुछ विमान जा रहे थे। सती जी ने पूछा कि महाराज विमान कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें क्या करना है देवी, तुम अपनी कथा में मन को लगाओ। लेकिन सती जी ने बार-बार पूछा, स्त्री हटे, बाल हटे और वृद्ध हटे, बार-बार पूछा है तो बताना पड़ा, ये विमान तुम्हारे मायके जा रहे हैं। मायके जा रहे हैं क्यों? देवी तुम्हारे मायके में तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है। कहाँ? कनखल, हरिद्वार। माँ गंगा के ठीक पावन तट पर आयु यज्ञशाला बनी हुई है। आप कभी जाएं तो देखे होंगे। इसलिए दक्ष प्रजापति जी ने उसी स्थान पर यज्ञ किया है। यज्ञ चल रहा है, सभी देवी देवता निमंत्रण में जा रहे हैं और मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया। ये देवी तुम मेरी पत्नी हो, भले उनकी बेटी हो, इसलिए दक्ष प्रजापति जी ने तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया। क्यों? वो तो अवश्य आपको निमंत्रित करेंगे, आप घर के मेन मुख्य अतिथि हैं। और समझाया, पुरानी बात है, फिर कभी समय लगेगा तो विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सती जी ने बार-बार पूछा तो आज बताना पड़ा। देवी सती, एक बार तुम्हारे पिताजी दक्ष प्रजापति जी सर्वसम्मति के द्वारा उनको राजा बना दिया गया। इनको अभिमान हो गया, अपने राज मद हो गया। सभा लगी थी, सभी लोग खड़े थे, आए, सभी लोग देख के खड़े हो गए। शिव जी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति जी के आने का मैं खड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन प्रणाम किया। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने इसको अन्यथा लिया और भरी सभा में मेरा भारी अपमान किया, घोर अपमान किया, खरी खोटी अभद्र कटु शब्दों का प्रयोग किया। सती जी ने कहा, आपने क्या कहा?
भोलेनाथ जी कहते मैं कुछ नहीं कहा, मुस्कुराता रहा, बैठा रहा, लेकिन फिर भी मेरा अपमान का बदला लेने के लिए तुम्हारे पिता जी ने यज्ञ किया है और सबको बुलाया है, मुझे नीचा दिखाने के लिए मुझे नहीं बुलाया। जब इतना कहा, ध्यान रखिए, कोई भी जब यज्ञ ईर्षा देश के द्वारा होता है तो इसमें जरूर निश्चित रूप से भगवान को कृपा करते, इसलिए समर्पित भाव के साथ। और बुलाने की यहाँ बात है, शादी विवाह हो, कोई भी शुभ काम हो, मायके में हो, कहीं भी हो, जहाँ प्रेम है, मान लीजिए कोई विशेष बात हो गई या कि समय नहीं मिला, कोई व्यवस्था बिगड़ गई तो बात अलग है, लेकिन ना ईर्षा के द्वारा न बुलाया गया हो, माने जाना चाहिए। भोलेनाथ ने समझाया, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, सती अम्मा ने कहा बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन जब हमें ईर्षा के द्वारा न बुलाया गया हो, ईर्षा छल कपट आदि नीचा दिखाने के लिए वहां नहीं जाना चाहिए। तुलसी कहाँ न जाइए, अंचल पर से। और समझाया, सती जी कहती महाराज वो चिट्ठी जरूर दिए होंगे, लेकिन कभी कभी काम गलत एड्रेस होने से बदल जाती है। आया समय बीत हुआ और चलते चलते अकेले ही चल देती सती अम्मा, दोबारा भी प्रयास करते हैं जाने के लिए। दोबारा एक बार मनाने का प्रयास किया, नहीं माने, तीसरी बार प्रयास किया, नहीं माने, सती अम्मा अकेले ही चल देती। जब अकेले ही चल देती हैं तब अंतोगत्वा भोले बाबा समझ गए और नंदी भंगी को बुलाया, सम्मान से पहुंचाया, लेकिन जब पिता भवन जब गई वहाँ कोई सम्मान नहीं हुआ। जो बहनें थी मुस्कुराने लगी, देखो देखो सती भी आई है, बिना बुलाए आई है, बाहर से बड़ा दिखावा करी, बड़ा प्रेम दिखा रही है, लेकिन अंदर से मुस्कुरा रही है। दक्ष प्रजापति ने कोई कुशलता नहीं पूछी, लेकिन धन्य माँ ने हृदय से लगाया, स्नेह किया, प्रेम किया है। सती अम्मा का ये अपमान सहन नहीं हुआ। सती यज्ञशाला में गई, यज्ञशाला में जाते हैं, देखेंगे छोटे से छोटे देवता को भी बुलाया गया है, लेकिन कहीं भी भगवान भूत भावन महादेव भोलेनाथ का स्थान नहीं। सती जी ने भयंकर क्रोध किया, जिस यज्ञ में भगवान शिव का स्थान नहीं होगा कभी सफल नहीं हो सकता। दाहिने पैर के अंगूठे से योगाग्नि को प्रकट किया और मेरा शरीर ये दक्ष प्रजापति जी के द्वारा मिला है, इसलिए मैं शरीर को ही नष्ट कर दूंगी। मैंने शिव का अपमान किया, भयंकर ज्वाला हुई और अंतिम समय मरते मरते सती जी ने शरीर को छोड़ दिया और मरते मरते भगवान नारायण से वरदान, सती मरत हरि सन बरमाता, सती मरत हरि सन बरमाता, जनब जनब शिव पद अनुरागा, जनब जनब शिव पद अनुरागा, तेहि कारण नहीं मेरी बहराई, तेहि कारण होगी जमाई, मेरी पार्वती तनु भाई, मेरी पार्वती तनु भाई। सती अम्मा ने शरीर को छोड़ दिया। श्रीमंतों परिणाम ये हुआ कि भगवान शिव को पता लगा, भगवान शिव एक जटा फाड़ करके पटनी में से वीरभद्र जी प्रकट हो गए। कहो महाराज क्या आज्ञा है, जाओ दक्ष प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। भगवान शिव महाकाल का विकराल रूप धारण किया है, भयंकर आज यज्ञ को नष्ट किया गया। दक्ष प्रजापति जी की गर्दन को ला करके यज्ञ को स्वाहा कर दिया। समस्त क्षेत्र में जनता जनार्दन में हाहाकार मच गया। समस्त देवी भगवान शिव की सेना सात को वहां तांडव मचा दिया, लेकिन सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति गाई। महाराज जब यज्ञ का जजमान ही नहीं रहेगा यज्ञ कैसे सफल होगा। आपको आश्रय महादेव में समझाया बुझाया गया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के दक्ष प्रजापति जी को बकरे के सिर को दक्ष प्रजापति जी के धड़ से जोड़ा गया। वही बम 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 करके आज भगवान शंकर की बहुत प्यारी स्तुति गाई। आज भी भगवान शिव के जो भक्त जो गाल बजाते हैं ना, भगवान शंकर जी को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और बड़े खुश हो जाते हैं।
सती अम्बा के पार्थिव शरीर को कंधे में भोलेनाथ ने लिया, जंगल की ओर भागा। इतना मोह प्रेम बस। नारायण ने देखा, कहा महाराज कहीं ऐसा न हो कि असमय में ही महाप्रलय हो जाए, इसलिए शिव जी के मोह को नष्ट करने के लिए अपने चक्र सुदर्शन के द्वारा सती अम्बा के पार्थिव शरीर को खंड खंड कर दिए। 51 टुकड़े हुए सती जी के शरीर, 51 जगह भारतवर्ष में गिरे। जहाँ जहाँ सती जी के अंग प्रत्यंग गिरे वहाँ पे शक्तिपीठ बन गई। आज भी हम सब लोग अपनी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जाते हैं। चामुंडा देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, मैहर, गंधर्वासिनी, कामाख्या जी, इस प्रकार से 51 शक्तिपीठ हमारे भारत में विराजमान है। संक्षेप में 52 चरित्र 52 चरण में समर्पित है। बोले शंकर भगवान की। आज की कथा ये विश्राम, कल का कार्यक्रम कृष्ण जन्मोत्सव। आज बामन भगवान के भी दिव्य झांकी आ रही है। सभी लोग बनी झांकी ना से बामन भगवान जी आएंगे, सभी लोग बढ़िया दिव्य दर्शन करेंगे, उनका पूजन होगा। राजा बलि के यहाँ जब बामन भगवान गए, 3 पग पृथ्वी लेने के लिए संकल्प किया, 2 पग में फिर ब्रह्मांड को नाप लिया, तीसरा पग कहाँ रखूं? कहा महाराज आप अभी मेरे धन को नापे, धन का मालिक बैठा है, मेरे सिर पर तीसरा पग रख के आप अपने वरदान को पूर्ण कीजिए। बामन भगवान कहते हैं